हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मस्ती से पढ़ो मस्ती से रहो। मैं हूँ दशरथ यादव। चलिए दोस्तों, मैं आज पढ़ाऊँगा जो है कि मूल विधि। और मूल विधि में जो है कि अध्याय 2 में जो क्वेश्चन यानी कि जो आईपीसी धारा बची थी उसको बताएंगे और अध्याय 3 को बताएंगे। और इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों हम चलते हैं जो है कि टॉपिक की ओर। और वीडियो को शेयर कर लीजिए, हर एक अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए। और चलिए चलते हैं अध्याय 2 यानी कि अध्याय 2 में जो कहा गया था, क्या कहा गया था, अध्याय 2 में जो बताया गया था वो क्या बताया गया था? सामान्य स्पष्टीकरण। सामान्य स्पष्टीकरण। सामान्य स्पष्टीकरण। सामान्य स्पष्टीकरण बताया गया था दोस्तों जो है कि अध्याय 2 में। तो लगभग हम 21 तक करा दिए थे, 20-21 तक धारा। अब बात करते हैं आईपीसी धारा 22 की। आईपीसी धारा जो है कि 22। आईपीसी धारा 22 में जो कहा गया है उसको मैं बताऊंगा। तो आईपीसी धारा जो बताया जाता है कि क्या है, तो आईपीसी धारा जो बताया गया है दोस्तों, ये मूर्त संपत्ति के बारे में बताया गया है। क्या? मूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति का मतलब कि चल संपत्ति, समझ रहे हैं? चल संपत्ति। चल संपत्ति। चल संपत्ति समझ रहे हैं? यानी कि चल संपत्ति में आप जान सकते हैं गाड़ी घोड़ा ये सब आती है, तो चल संपत्तियां ये सब जो है कि आईपीसी धारा 22 में बताया गया। चलिए अब हम बात करते हैं आईपीसी धारा 23 की। आईपीसी धारा 23 की बात करता हूं तो इसमें जो है कि सदोष अभिलाभ की बात किया गया है। यानी कि सदोष अभिलाभ सदोष अभिलाभ यानी कि गलत तरीके से कमाए गए धन। गलत तरीका से कमाया गया धन, समझ रहे हैं? यानी कि गलत तरीके से कमाए गए धन, यानी कि जैसे कि आप कोई सरकारी सर्विस में है या कोई भी प्राइवेट सर्विस में है, तो आप किसी से घूस लेकर संपत्ति, कोई भी संपत्ति लेकर आप उसको अवैध में उसको प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार के धन जो है कि आईपीसी धारा 23 के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब बात करते हैं आईपीसी धारा 24। आईपीसी धारा जो 24 की बात बताया गया है, तो इसमें बेईमानी द्वारा बताया गया है। बेईमानी से इकट्ठा किया गया धन। बेईमानी से इकट्ठा किया गया धन यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा जो है कि
किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति की जो धन है आप उसको बेईमानी से उसका हड़प लेते हैं तो आपको अपराधी जो है कि आईपीसी धारा जो है कि 24 के तहत बताया जाता है। अब हम बात करते हैं आईपीसी धारा 25। आईपीसी धारा 25 जो है कपट पूर्वक यानी कि कोई भी धन अगर आप किसी से कपट के यानी कि कपट के आप जो भी धन कमाएंगे तो वो जो है कि आईपीसी 25 के तहत आता है। कपट का मतलब जानते ही हैं, छल पूर्वक। तो चलिए अब हम बात करेंगे आगे। चलिए भाई, तो आगे की बात हम करता है। तो अब बात आती है जो है कि आईपीसी 25, इसके अब बात कर लेते हैं आईपीसी धारा 29 की। धारा 29 की इसके जो 25, 26, 27, 28 ये कोई बहुत उठा नहीं है। अगर जिसको पढ़ना है तो हमारे फेसबुक पर जाकर वो पढ़ सकता है, वहाँ पर मैंने डाला है और सभी पूरी धाराएं एकदम डाल दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट धारा है उसको बता दे रहे हैं। चलिए आईपीसी धारा जो 29 दिया है वो किसके लिए है? तो ये जो है कि दस्तावेजों के लिए है। किसके लिए? दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के लिए है। आप जानते हैं डॉक्यूमेंट कोई फर्जी इधर उधर है तो उसके लिए ये आईपीसी धारा जो है कि 29 के लिए। चलिए आईपीसी धारा 29A, इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉनिक जो है आता है, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड यानी कि जैसे कि आईटी एक्ट जो बनाया गया था, आईटी एक्ट जो बनाया गया था यानी कि जो सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई भी रिकॉर्ड करके किसी की बुराई करके अगर डाल दिया जाता है तो उसको आप आईटी एक्ट लगता था, उसको मुकदमा दर्ज किया जाता था। तो इसको 2000 में समाप्त कर दिया गया इसको आईटी एक्ट को। तो ये जो है कि आईपीसी धारा 29A के तहत इसका इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड के लिए बताया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। चलिए भाई आगे हम बात करते हैं। आगे जो बताया गया है चलिए आईपीसी धारा ले लेते हैं हम 34 को। आईपीसी धारा 34 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा जो 34 है उसकी बात करते हैं। तो आईपीसी धारा 34 जो दिया है ये जो है कि बताया जाता है कि सामान्य आशय के बारे में बताया जाता है। सामान्य आशय
इसका मतलब ये होता है, सामान्य आशय का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करने गया है, 2-3 लोग, समझ रहे हैं, 2-3 लोग चोरी करने गए हैं, मान लीजिए 4 लोग हैं, वो चोरी करने गए हैं, ठीक, उनका मकसद तो सिर्फ चोरी का है, उनका मकसद सिर्फ चोरी का है, तो चोरी करने के लिए गए हैं, और जो है कि 4 लोग हैं, एक लोग जो है कि घर के बाहर है, घर के जो है कि बाहर है, और 3 लोग जो है कि घर के अंदर हैं। 3 लोग घर के अंदर गए हैं चोरी करने, एक लोग बाहर से जो है कि लोकेशन बता रहा है। तो अब जो है कि अगर पकड़ लिया गया है सबको, तो जो है कि सबको एक समान रूप से जो है कि क्या, सबको समान दंड दिया जाएगा। दंड जो दिया जाएगा समान रूप से, समान रूप से जो दंड दिया जाएगा वो समान रूप से दंड दिया जाएगा। और अगर कहीं किसी से, एक लोग से उठा हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो वहां पर जो है कि जिसके मर्डर होगा उसको मर्डर की केस चलेगी। दोस्तों इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, और जो है कि और इसको जान लीजिए कि ये मतलब कि कोई व्यक्ति, 2-4 लोग व्यक्ति हैं, और किसी के, एक व्यक्ति के घर में गए चोरी करने के लिए, एक व्यक्ति बाहर के, घर के बाहर अपना लोकेशन इकट्ठा कर रहा है, बता रहा है अंदर लोगों को, और अंदर लोग जो है 3 लोग 4 लोग अपनी चोरी करें, चोरी करने के बाद इस सब की बातें ये बता रहा है, तो पकड़ा जाएंगे चारों, तो चारों एक समान, यानी कि चोरी डकैती का उसको जो है कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली बात। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे जो है कि आगे हम चलते हैं, आगे की बात जो है कि 36 की बात बताता हूँ। आईपीसी धारा 36, आईपीसी धारा 36, इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो बताया गया है दोस्तों, वो बताया गया है, यदि कोई अंशतः कार्य किया हो या अंशतः कोई लोप किया हो, समझ रहे हैं, यदि कोई अंशतः कार्य हो या अंशतः लोप हो, इसके लिए मुकदमा दर्ज किया जाए। इसका मतलब अंशतः का मतलब जान लीजिए। अंशतः का मतलब जो होता है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक मान लीजिए एक जेलर है, एक जेलर है, और ये जेलर का काम क्या होता है, कैदियों का खाना देना और उनकी आवश्यकताओं को देना, जो कि खाने पीने का, जो जिंदगी जीने का जो वहाँ जेल में जो व्यवस्था होती है, उसी को जेलर का काम होता है देने का। तो ये जेलर का काम हुआ, ये कैदी का जो है कि कैदी को खाना देने का, यानी कि फूड, यानी कि भोजन देने का इसका काम है। अब इसको खाना देता रहा, एक दिन किसी बात पर जेलर गुस्सा आ गया, जेलर को गुस्सा आ गया तो कैदी को मार डाला, यानी कि उसको मारकर हत्या कर दिया। इसको जो है कि मारकर हत्या कर दिया, कौन, जेलर मारकर कैदी को
हत्या कर दिया। तो कैदी की हत्या हो गई भाई। तो अब जो जेलर है, जेलर पर इस पर जो है कि हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। हत्या का मुकदमा दर्ज होगा जेलर पर। जेलर पर मुकदमा जो है हत्या का मुकदमा चलेगा। तो इस प्रकार से जो है कि आईपीसी धारा 36 में बताया गया है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी धारा 38 की। आईपीसी धारा 38, आईपीसी धारा 38 की बात करते हैं। तो आईपीसी धारा जो 38 बताया गया है वो क्या बताया जाता है, चलिए। तो आईपीसी धारा जो 38 है वो जो है कि अगर कोई व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जो है कि कार्यों के लिए अलग अलग दोषी बनाया जाएगा। जो मैंने बता रहा था वो आईपीसी धारा 34 के तहत जो मैंने बताया कि 4 लोग गए हैं अपराध करने के लिए यानी चोरी करने के लिए, और चारों, एक बाहर है 3 लोग अंदर हैं। तो 3 लोग अंदर हैं तो 3 लोग अपना चोरी कर रहे हैं और एक बाहर है। अब मान लीजिए जो 3 लोग गए हैं, 3 लोग, एक लोग जो है कि चोरी कर रहा है और एक लोग से क्या हो गया, मर्डर हो गया, और एक लोग क्या कर दिया, बलात्कार कर दिया। 3 लोग गए थे, एक लोग बाहर है, बाहर को अलग सजा होगी, इसको जो मर्डर किया है उसको मर्डर की सजा होगी, जो चोरी किया है चोरी की सजा होगी, इसको बलात्कार किया है बलात्कार की सजा होगी। तो ये जो है कि आईपीसी धारा 38 के तहत जो बताया गया है अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सजा होगी, अलग अलग सजा होगी, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सजा होगी। मतलब कि आप समझ लीजिए कोई 4-5 लोग हैं, 5 लोग, मान लीजिए कि 5 लोग हैं, 4 लोग, ये 4 लोग हैं, ये चोरी करने का प्लानिंग किए। क्या किए, चोरी करने के लिए प्लानिंग किए। ये जो है कि एक लोग कहाँ है, जो है कि चोरों के अड्डा पे है, चोरों के अड्डा पर है। अब यहाँ पर जो बचे हैं 3 लोग बचे हैं भाई, 3 लोग बचे, एक लोग यहाँ चला आया है और यहाँ पर 3 लोग बचे हैं। 3 लोग में से एक घर के बाहर है, घर के बाहर है, और जो है कि 2 लोग घर के अंदर हैं, 2 लोग घर के अंदर हैं। अब देखिए एक लोग बाहर है, एक लोग यहाँ हो गया, एक 2 हो गया, 2 ये 2 4 हो गए। अब देखिए 2 लोग अंदर गए हैं चोरी करने के लिए, समझ रहे हैं, 2 लोग गए हैं अंदर चोरी करने के लिए। अब दोनों में से ये और ये गए हैं चोरी करने के लिए। एक चोरी कर रहा है और ये भी चोरी कर रहा है, ये भी दोनों चोरी कर रहे हैं। अब जो है कि एक लोग के ऐसी स्थिति आई कि उन्हीं के पास जो है कि मर्डर कर दिया, वही ये जो है कि मर्डर कर दिया, और ये चोरी करता रहा। ये जो है कि इसकी स्थिति आई कि मर्डर करने के लिए, मान लीजिए जिस घर में वो घुसा उस घर में कोई बंदा होगा
और उस बंदे को क्या किया, ये मर्डर कर दिया, मर्डर करके चोरी कर दिया। तो ये जो है कि इसको मर्डर का जो है कि केस चलेगा, केस मर्डर का चलेगा, और इसको जो है कि चोरी का मर्डर केस चलेगा, और इसको जो है कि चोरी का केस चलेगा। इसको जो है कि ये जो है अड्डा पर है, इसको नहीं चलेगा, इसको जो है कि नहीं चलेगा। तो इस प्रकार जो है कि 4 लोग थे, 4, इसमें चारों जो है कि अलग अलग प्रावधान बनाया गया कि अलग अलग जो जैसा अपराध करेगा वैसा उसको सजा दिया जाएगा। तो चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो है बताते हैं। चलिए अगला बताते हैं, आईपीसी धारा 38 तो हो गया। अब बात कर लेते हैं, आईपीसी धारा 38 तो हो गया, अब 44 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 44, आईपीसी धारा 44 के तहत जो बताई गई है बात, वो बताई गई है किसी व्यक्ति को क्षति के बारे में बताया गया है। समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति के क्षति के बारे में बताया गया है, किसी व्यक्ति के क्षति के बारे में बताया गया है। समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ किसी व्यक्ति के बारे में, और किसी व्यक्ति की क्षति क्या होगी, मानसिक क्षति होगी। क्या होगी, मानसिक क्षति होगी, और जो है कि शारीरिक क्षति होगी, शारीरिक क्षति होगी, संपत्ति का क्षति होगा, इस प्रकार से क्षति पहुंचेगी। तो दोस्तों ये क्षति जो है कि मानव के क्षति के बारे में बताया गया है 44 के धारा 44 के तहत। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम आगे। तो आगे मैं अब जो है कि अध्याय 3 का बात करूंगा। चलिए अध्याय 3 की बात करता हूं। चलिए भाई अध्याय 3। चलिए अध्याय 3। अध्याय 3 में जो है कि 53 से 75 तक धारा है। ठीक, अध्याय 3 में 53 से लेकर 75 तक धाराओं का वर्णन किया गया है। चलिए ये जो है अध्याय 3 की जो बात किया जाता है, ये दंड के बारे में बताया जाता है। ये जो है कि अध्याय 3 में दंड के बारे में बताया जाता है। तो चलिए दंड के बारे में बताया जाता है। अब हम बात करते हैं आईपीसी धारा 53 की। आईपीसी धारा 53 की बात करता हूं तो ये जो बताया गया है दंड के बारे में, आईपीसी धारा 53 के तहत जो है कि दंड के बारे में बताया गया है। चलिए अब बात आती है दंड की। तो दंड कितने प्रकार के होते हैं? दंड के प्रकार जो है कि दंड जो है कि कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो है कि मृत्यु दंड,
मृत्युदंड, और दूसरा आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। तीसरा क्या है? तीसरा जो बताया गया है कारावास। कारावास। अब इसमें जो है कि दो प्रकार के कारावास हैं। पहला जो बताया गया है कारावास, वो जो है कि कठोर कारावास। कठोर कारावास। और दूसरा जो बताया गया है वो सादा कारावास। सादा कारावास। सादा कारावास। कठोर कारावास में क्या है कि आपको सजा मिलेगी, आपसे काम कराया जाएगा, कठोर परिश्रम कराया जाएगा, इसके बारे में बताया है। सादा का मतलब बैठकर जेल में रोटी तोड़ना, अंदर कर देते हैं बस। ठीक, चलिए अब बात करते हैं चौथा की। तो चौथा जो दिया है दोस्तों वो क्या है कि संपत्ति को जब्त करने के लिए। संपत्ति को जब्त करना। पांचवा है जुर्माना। पांचवा जुर्माना के अंतर्गत आता है। तो चलिए भाई, ये तो आईपीसी धारा 53 रहा। अब चलिए अब बात करते हैं हम जो है कि आगे की ओर। चलिए आईपीसी धारा 63 को लेते हैं। आईपीसी धारा 63 को, तो आईपीसी धारा 63 जो है वो बताया गया है जुर्माना की रकम जो है कि रकम के बारे में बताया गया है। जुर्माना के रकम के बारे में एक जो है कि जुर्माना की एक सीमा निर्धारित नहीं होगी। एक सीमा अधिकतम निर्धारित नहीं होगी। एक सीमा अधिकतम निर्धारित नहीं होगी। इसके कहने का मतलब ये है, जुर्माना की रकम के बारे में एक सीमा निर्धारित नहीं होगी, यानी कि जो जुर्माना का सीमा है वो निर्धारित नहीं किया जाएगा। यानी कि कितना जुर्माना लगा सकते हैं, और जुर्माना देने का भी सीमा, आप कभी भी आपको जुर्माना ठोका गया है, आपको जुर्माना देने का जो सजा सुनाया गया है, तो वहाँ पर आपको समय नहीं निर्धारित रहेगा कि 2 रोज में 4 रोज में आप जमा करिए। नहीं, आपको जुर्माना का उथा प्रावधान कर दिया गया है, आपको देना होगा चाहे जब देना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं धारा 54 की बात, 64 की बात। आईपीसी धारा जो है कि 64 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 64, आईपीसी धारा जो 64 बताता है वो जो है कि
वो बताता है जुर्माना न देने का दंड। समझ रहे हैं? जुर्माना, जुर्माना न देने, न देना, देने का दंड, यानी कि जुर्माना आपको दिया गया है, आपको सजा जुर्माना की है, तो अगर आप जुर्माना नहीं देंगे तो आपको दंडित किया जाएगा आईपीसी धारा 64 के तहत। अब बात करते हैं आईपीसी धारा, आईपीसी धारा अब बात कर लेते हैं जो है कि 65 की। चलिए, आईपीसी धारा जो है कि 65 के तहत जो बताया गया है वो देखिए, जो है बताया गया है, आपको सजा दिया गया है, आपको मान लीजिए जुर्माना, जुर्माना और प्लस कारावास, कारावास, ये दोनों का आपको सजा दी गई है। समझ रहे हैं? दोनों का ये सजा दिया गया है। अगर अगर आपने जुर्माना नहीं दिया तो 1/4 सजा मिलेगा, इससे अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं। ठीक, 1/4 से अधिक नहीं मिलेगा, यानी कि 1/4 मिलेगा सजा। वैसे आपको 1/2 सजा दिया जाता है, जो है कि आपके कारावास का 1/2, समझ रहे हैं, सजा दिया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं हम आगे की। अब आईपीसी धारा 67 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा 67 की बात कर लेते हैं। आईपीसी धारा जो 67 बताया गया है, वो जो बताया गया है ना, वो अगर जुर्माना का रकम 50 रुपए है तो आपको 2 माह के लिए सजा दिया जाएगा, और अगर 100 रुपए है तो आपको 6 माह की सजा दी जाएगी। अगर जुर्माना का रकम 50 रुपए है तो 2 माह की सजा, अगर 100 रुपए है तो आपको 6 माह की सजा होगी। ठीक, ये बताया गया है, ये पहले का नियम है, नियम कानून अभी तक ये चल रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं हम आगे की। अब बात करते हैं हम धारा 73 की। आईपीसी धारा 73 की बात करते हैं। इसमें जो बताया गया है, एकांत परिरोध की बात किया गया है। एकांत परिरोध, इसमें जो है कि एकांत परिरोध के बारे में बताया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर
किसी को 1 साल 1 वर्ष से अधिक 1 वर्ष से अधिक सजा 1 वर्ष से अधिक कारावास की सजा दिया गया है तो उस व्यक्ति को 3 माह से अधिक एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई व्यक्ति है उसको 1 साल से यानी कि 1 साल से अधिक जो है कि कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसको जो है कि 3 महीने तक एकांत परिरोध में रखा जाएगा। जैसे कि कोई बड़े क्रिमिनल होते हैं, बड़े उग्रवादी होते हैं, तो उनको सजा सुनाई जाती है तो 1 वर्ष के लिए 1 से ज़्यादा हो तो उनको लिए बताया जाता है कि उनको रखा जाएगा, 3 महीने से अधिक नहीं रखा जाएगा, 3 महीने तक उनको जो है कि एकांत परिरोध में रखा जाएगा। यानी कि एकांत में उनसे किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं इसी में। अगर मान लीजिए कि 6 माह के लिए अगर सजा सुनाई जाती है, 6 माह के लिए सजा सुनाई जाती है तो एकांत परिरोध में उसको 1 माह की सजा होगी। 1 माह, समझ रहे हैं, 1 माह की सजा होगी। अगर 6 से 1 वर्ष तक 6 से 1 वर्ष के लिए उसको 2 माह की। अब वही 1 वर्ष से अधिक की सजा होती है तो 3 माह की उसको एकांत परिरोध में रखा जाएगा। तो कुल मिला जुला कर उसको अगर कितनों भी कारावास कर दिया जाए, 1 वर्ष से अधिक कितनों भी कारावास कर दिया जाए तो उसको एक बार में जो है कि उसको कुल मिला जुला कर 3 माह तक एकांत परिरोध में रखा जाएगा। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए 3 माह में, अगर 3 माह का होता है, 3 माह का उसको कारावास की सजा दी गई है तो उसको 7 दिन एकांत परिरोध में रखा जाएगा। एकांत परिरोध में रखा जाएगा 3 माह में। अगर 6 माह का उसको सजा है तो उसको जो है कि 14 दिन एकांत परिरोध में रखा जाएगा। तो ये जो है कि 6 माह के लिए 14 दिन के लिए एकांत परिरोध में रखा जाएगा, 3 माह के लिए 7 रोज जो है कि 7 दिन के लिए एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अगर मान लीजिए कि 6 माह का है तो उसको 1 माह में जो है कि एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अगर 6 माह से 1 वर्ष तक है तो 2 माह के लिए एकांत परिरोध में रखा जाएगा। 1 वर्ष से अधिक है तो 3 माह उसको एकांत परिरोध में रखा जाएगा। तो चलिए यह है कि ये रहा आईपीसी धारा। अब बात करते हैं हम अगला धारा की। अगला धारा जो बताया गया है वो जो है कि आईपीसी धारा 74 की बात कर लेते हैं। चलिए
आईपीसी धारा 74 की बात करते हैं। आईपीसी धारा 74 की बात करते हैं। आईपीसी धारा 74 की बात करते हैं तो इसमें जो दिया है, किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता है। वही भाई एकांत परिरोध की बात करता है, समझ रहते हैं। यानी कि उसको इसमें जो बताया गया है, मैंने उसमें आपको 73 में ही बता दिया कि जो कि किसी व्यक्ति को एक बार में उसको जो है कि एक बार में उसको जो है कि एक बार में उसको 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते हैं। 14 दिन से अधिक नहीं, यानी कि बता रहा हूं कि यानी 3 माह में 3 माह की मैं बात करता हूं तो उसको 14 दिन एकांत परिरोध में रखा जाएगा, जो मैंने बताया 63 में। तो ठीक, चलिए आज यही तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों, आप एकदम दबा कर रख लीजिए ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों जो है कि इसको ऐसा क्रांति के जैसा फैलाइए, पूछिए मत, और फैलाकर ही जाइएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं, जय हिंद।